आज हम कोई पोस्टर या फिर थंबनेल को डिज़ाइन नहीं करेंगे। अगले 10 मिनट में मार्वल कैसे अपना पोस्टर डिज़ाइन करता है, सारी सीक्रेट प्रोसेस को हम जानेंगे। कौन बनाता है इन्हें, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आता है और ये फ्लोटिंग हेड्स वाला फॉर्मूला हर एक मूवी में क्यों यूज़ होता है। तो चलो लेट्स डाइव इन। इस इमेज को ध्यान से देखो। ये स्पाइडरमैन होमकमिंग का एक ऑफिशियल पोस्टर है। एक ऐसी मूवी जिससे दुनिया का सबसे बड़े स्टूडियोज मार्वल और सोनी ने प्रोड्यूस किया था और इनका बजट मिलियंस में होता है। पर जब ये पोस्टर 2017 में ड्रॉप हुआ ना, तो इंटरनेट ने इस पर बहुत ही ज़्यादा हंसा, बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। इस पोस्टर में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक है, जैसे कि टोनी स्टार्क दो बार अपीयर होना, एक अजीब सा बैकग्राउंड जिसमें आग और स्पार्क्स बस रैंडमली डाल दिया गया मिस्टेक को छुपाने के लिए। ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ये एक कचरा डिज़ाइन है। तो आखिर मार्वल पोस्टर बनाता है कैसे? ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं होते जो घर पे बैठ के फोटोशॉप पे ओपन किया और कर दिया। ये एक पूरी आर्मी होती है और प्रोसेस शुरू होती है फिल्म की शूटिंग खत्म होने से पहले। जो एक्टर्स अभी सेट्स पे शूट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से मार्वल एक मार्केटिंग टीम को ऑलरेडी हायर कर चुका होता है। मार्केटिंग डिसाइड करती है कितने पोस्टर चाहिए, कौन सा कैरेक्टर्स फ्रंट पे होगा, कलर पैलेट क्या होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। ये प्रोसेस मूवी रिलीज होने से 8 से 10 महीने पहले शुरू हो जाता है। मार्वल एक ऐसी टेक्निक यूज़ करता है जिसे इंडस्ट्री में डबल या फिर ट्रिपल बेंडिंग कहते हैं। स्टूडियो किसी एक एजेंसी को काम नहीं देती, वो हॉलीवुड के 3 टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को जैसे BLT कम्युनिकेशन, LA एसोसिएट्स और आर्ट मशीन जैसे कॉन्सेप्ट आर्ट एजेंसीज को एक साथ हायर करती है। तो पहले क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। डे 1 से 14 तक हर एजेंसी 40 से 60 रफ कॉन्सेप्ट्स बनाती है। फिर स्टेप 2 फोटोशूट। फिर डिज़ाइनर के पास हमेशा प्रॉपर फोटोज़ नहीं होती है, खासकर जो CGI मूवीज़ में जहाँ एक्टर को मोशन कैप्चर शूट्स में होते हैं। तो डिज़ाइनर क्या करते हैं, वो लिटरली बॉडी डबल्स को हायर करते हैं, उन्हें रियल कॉस्ट्यूम पहनाते हैं और फोटो क्लिक करते हैं और फोटोशॉप में उनका सर काटकर क्रिस हेम्सवर्थ या फिर टॉम हॉलैंड जो भी एक्टर का फेस लगा देते हैं। फिर स्टेप 3 द हंगर गेम्स। तीनों एजेंसीज अपना काम स्टूडियो को भेजती है एक मूवी के कैंपेन के लिए। कैंपेन मतलब पोस्टर के डिज़ाइंस के लिए एवरेज 700 से ज़्यादा मतलब पोस्टर्स या फिर वर्जन कह सकते हो, वो बनाया जाता है और सिर्फ 4 या 5 सिलेक्ट होते हैं। और यहाँ पे असली गेम शुरू होता है। एक मार्वल थिएट्रिकल पोस्टर में 300 से ज़्यादा फोटोशॉप लेयर्स होते हैं, मतलब 300। एक पोस्टर पे सिर्फ एक डिज़ाइनर काम नहीं करता है, एक पूरी टीम होती है। इसमें होते हैं मैट पेंटर्स जो बैकग्राउंड बनाते हैं, VFX कंपोजिटर्स जो कैरेक्टर्स को बैकग्राउंड में ब्लेंड करते हैं, फिर आते हैं लाइटिंग आर्टिस्ट जो फेक लाइटिंग सोर्स ऐड करते हैं, फिर आते हैं कलर ग्रेडर्स जो पूरी इमेज का मूड सेट करते हैं, टाइपोग्राफी स्पेशलिस्ट जो फॉन्ट और टाइटल पोजीशंस को सेट करते हैं, और एक फिनिशर्स, एक स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट जिनका काम सिर्फ ये है फाइनल इमेज इतनी बड़ी क्वालिटी में रिवील करो कि सिनेमा साइज स्क्रीन पर परफेक्ट दिख सकें। फिनिशर्स नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं होते। जब एक रॉ कॉन्सेप्ट अप्रूव होता है ना, तो ये फिनिशर्स उस इमेज को 10,000 पिक्सल्स के मासिव रेजोल्यूशन पर स्क्रैच से रिबिल्ड करते हैं। फिनिशर हफ्तों तक बैठकर डिजिटली शेडोज और स्किन टोन्स को पेंट करते हैं ताकि आपको ये फेक ना लगे, क्योंकि पहले पोस्टर छोटी साइज में अप्रूव होते हैं 150 dpi में, रफली 10 इंच का। फिर फिनिशर्स उसे लाखों पिक्सल्स में रिबिल्ड करते, हर एक डिटेल्स, हर एक बाल, हर एक विंकल पर सारी चीज़ें को वो डिटेली रिक्रिएट करते हैं। और सिर्फ एक पोस्टर नहीं बनता है, एक फिल्म के लिए पोस्टर का स्केड्यूल कुछ ऐसा होता है। पहले आता है टीजर पोस्टर, फिल्म रिलीज से 8 या 12 महीने पहले। फिर कैरेक्टर पोस्टर, हर एक हीरो का अलग पोस्टर, 12 हीरो का मतलब 12 पोस्टर। फिर थिएट्रिकल पोस्टर, वो फ्लोटिंग हेड वाला। फिर IMAX वर्जन, ट्रेलर वर्जन, क्रॉप। फिर इंटरनेशनल वेरिएंट्स, इंडिया के लिए अलग, चाइना के लिए अलग, क्योंकि हर देश का अलग अलग सेंसरशिप रूल्स है, इसीलिए अलग अलग पोस्टर बनाया जाता है। और ये सब करने में कितना टाइम लगता है? टीजर पोस्टर यूजुअली 2 से 3 महीने लग जाता है, थिएट्रिकल पोस्टर 4 से 6 महीना, IMAX और इंटरनेशनल पोस्टर सेपरेट 2 या 3 महीना। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज़ और है जो बड़ी रोल प्ले करती है, और वो चीज़ है तुम्हारा ब्रेन। अब आप सोचेंगे भाई अगर 700 पोस्टर बनाते हैं तो स्टूडियो वही पुराना फ्लोटिंग हेड वाला पोस्टर क्यों बनाता है? इसका आंसर आपके दिमाग में छुपा है। अब हम बात करेंगे ब्रेन साइकोलॉजी के बारे में।
इसे हम कहते हैं मिड डिफ्यूजन फेस एरिया। यह आपके ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो चेहरे को पहचानता है। MIT की एक रिसर्च के मुताबिक आपके ब्रेन एक चेहरे को सिर्फ 13 मिलीसेकंड्स में प्रोसेस कर लेता है, लेकिन एक टाइटल पढ़ने या किसी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को समझने में उसे कितना टाइम लगेगा, उसे 300 मिलीसेकंड्स लगते हैं। डिज्नी और नेटफ्लिक्स का डाटा बिल्कुल क्लियर है। जब लोग फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो स्टूडियो के पास आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए सिर्फ 13 मिलीसेकंड्स होते हैं। डिज़ाइन चॉइस, ऑडियंस रिएक्शंस, इन सारी डाटा को लेकर एक कॉम्प्लेक्स आर्टिस्टिक पोस्टर ब्रेन को सोचने में टाइम लगाता है, इसीलिए स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं लोग। स्ट्रीमिंग एल्गोरिदम ने आर्ट को साइंस बना दिया है। स्टूडियो मिलियंस ऑफ डॉलर्स को सिर्फ किसी कूल आर्ट के लिए तो खर्चा नहीं कर सकता, इसीलिए बड़े चेहरे, जीरो ब्रेन एफोर्ट, डायरेक्ट क्लिक, इट्स बायोलॉजिकल चीट कोड कह सकते हो। टू मेक श्योर ये 15 फोटोज़ को एक बदसूरत मैसअप ना लगे, इसीलिए मार्वल एक स्पेसिफिक डिज़ाइन ट्रिक का यूज़ करता है, जिसे हम कहते हैं द पिरामिड स्ट्रक्चर। इस टाइप की फ्लोटिंग हेड पोस्टर के पीछे एक्चुअली 2 रीजन्स हैं। पहला रीजन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे हॉलीवुड में लाइकनेस क्लोज कहते हैं। बड़े एक्टर्स के लॉयर कॉन्ट्रैक्ट में मैथमेटिकली फिक्स कर देते हैं कि पोस्टर में उनके क्लाइंट का चेहरा एग्जैक्टली कितना बड़ा होगा और कहाँ पे प्लेस होगा, वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। अगर अवेंजर्स में पोस्टर में आयरन मैन का फेस कैप्टन अमेरिका से थोड़ा सा भी अगर छोटा हुआ तो लीगल टीम पोस्टर को रिजेक्ट कर देगी। इतने सारे एक्टर्स की डिमांड को एक साथ पूरा करने का एक ही है कि सबके फेसेस को बॉडी से कट करो और उन्हें हवा में फ्लोट करा दो। और नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग केओस। ड्यून, एवेंजर्स, स्टार वार्स जैसी मूवीज में 10 से 15 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। उन सबको एक सिंगल रियलिस्टिक सीन में फिट करना इम्पॉसिबल, तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, उनको पिरामिड स्ट्रक्चर में विजुअल केओस को ऑर्गेनाइज कर दो। ये क्लियरली हायरार्की बनाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टार सबसे ऊपर होगा और जो सेकेंडरी कास्ट उसके नीचे आएंगे, और बेस पर मतलब नीचे मूवी का कोई एक्शन सीन डाल दो। तो ये कह सकते हैं कि ये फ्लोटिंग हेड पोस्टर कोई आर्टिस्टिक चॉइस नहीं है। स्टूडियो के लॉयर्स, डाटा, एल्गोरिदम्स और जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी वजह से ऐसे पोस्टर बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। वैसे आपको क्या लगता है मार्वल का सबसे आइकॉनिक पोस्टर कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही पोस्टर एडिटिंग या फिर ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।